हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमटी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे लोदी वंश के बारे में और ये हमारी 10वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने आपसे बात की थी सैयद वंश के बारे में, जो कि हमारी 9वीं क्लास थी। वो क्लास बहुत बड़ी नहीं थी गाइस, छोटी सी क्लास थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इसका समय है 1451 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश का समय 1451 से 1526 ईस्वी है और लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी जो है, लोदी मूलतः अफगान के थे। अफगान की गिलजाई वंश की साहू खेल शाखा से संबंधित थे लोदी जो हैं। अगर हम बहलोल लोदी की बात करें तो बहलोल लोदी का जो लालन पालन है वो इनके चाचा ने किया था, जिनका नाम मलिक सुल्तान शाह था। मलिक सुल्तान शाह जो है वो सरहिंद का सूबेदार था। खिज्र खान ने इसे सरहिंद का सूबेदार बनाया था और इलम खान की उपाधि दी थी। किसको? बहलोल लोदी के चाचा को। अंततः बहलोल लोदी के जो चाचा थे, इन्होंने अपने जीवित रहते ही बहलोल लोदी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो बहलोल लोदी भी सरहिंद का सूबेदार बन गया था। योग्य होने की वजह से बहलोल लोदी को लाहौर की सूबेदारी भी इनाम में मिल गई थी, क्योंकि बहलोल लोदी ने सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह के जौनपुर आक्रमण के समय उसकी सहायता की थी। अंततः बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर हमीद खान को मारकर दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की नींव डाली थी। अलाउद्दीन आलम शाह कौन था? तो ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी को जो उपाधि है ये है बहलोल शाह गाजी। किसकी? बहलोल लोदी की उपाधि बहलोल शाह गाजी की है। दिल्ली पर प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कह करके पुकारता था। ठीक है, बहलोल लोदी अपने अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, उन्हीं के बराबर बैठता था, अपने अमीर सरदारों के बराबर बैठता था। अगर हम इसकी विजय की बात करें तो बहलोल लोदी की जो सबसे महत्वपूर्ण विजय है वो इसकी जौनपुर की विजय थी। ठीक है, जौनपुर की विजय थी जो कि इसने सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह की मदद से जीत ली थी। ठीक है, बहलोल लोदी ने तांबे का बहलोली सिक्का चलाया था, जो कि उत्तर भारत में अकबर से पूर्व तक विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। कौन सा? बहलोली सिक्का तांबे का था। ये बहलोली सिक्का तांबे का बना हुआ था। बहलोल लोदी के दरबार के प्रसिद्ध हिंदू सरदार, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इनके हिंदू सरदारों में राय करण सिंह थे, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहलोल लोदी के प्रसिद्ध हिंदू सरदार थे। ठीक है, बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपने तीसरे पुत्र निजाम खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो शासक था वो बहलोल लोदी ही था। लगभग 38 वर्ष तक इसने शासन किया है। किसने? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई है? 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई है। ग्वालियर अभियान करते समय रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बहलोल लोदी की। ठीक है, तो 1451 में ये गद्दी पर बैठा था और 1489 ईस्वी में इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी ग्वालियर अभियान पर जाते समय। ठीक है, एक नोट पॉइंट है जो कि याद रखिएगा आप। दिल्ली की मोठ मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने बनवाई थी। और सिकंदर लोदी कौन थे? ये उत्तराधिकारी थे बहलोल लोदी के। निजाम शाह ही सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। जो लोदी वंश है मकबरों का काल कहलाता है। जो लोदी वंश है, लोदी वंश जो है ये मकबरों का काल कहलाता है। आगे चलते हैं। बहलोल लोदी का जो उत्तराधिकारी है निजाम खान, सिकंदर शाह लोदी के नाम से ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। कब? 1489 ईस्वी में। तो 1489 ईस्वी में सुल्तान बनता है। लोदी वंश का महानतम शासक है सिकंदर लोदी। ठीक है, इसने अपने पिता द्वारा प्रचलित राजत्व के सिद्धांत में अनेक परिवर्तन किए थे।
सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने हेतु निम्न कार्य किए सिकंदर लोदी ने। तो देख लीजिए कौन कौन से कार्य किए थे। पहली बात तो सिकंदर लोदी ने अमीर सुल्तानों के समक्ष सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया, जो कि इनके पिता नहीं करते थे। अफगान सरदारों को दी गई जागीरों की जांच करवाई तथा त्रुटि होने पर दंडित करना प्रारंभ किया, क्योंकि इनके जो पिताजी थे बहलोल लोदी, उन्होंने बड़ी मात्रा में जागीरें दी थी किनको, अपने अफगान सरदारों को। ठीक है, सुल्तान के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए अफगान सरदारों के लिए इसने कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। तो आप देख लीजिए, पहला तो सिजदा करेंगे, जो अफगान सरदार हैं वो सुल्तान के प्रति सिजदा करेंगे, अपने हाथों की कैची बना करके खड़े रहेंगे और अनुशासनहीनता करने पर इनको कड़ा दंड दिया जाएगा। किनको? अफगान सरदारों को। तो ये आप याद रखिएगा। प्रांतीय गवर्नर शाही फरमान अपने प्रांत से 6 कोस आगे जाकर के प्राप्त करेंगे, ऐसा नियम बनाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। दूसरा, फरमान पढ़ते वक्त अमीर वर्ग जो है ये खड़ा होकर के फरमान सुनेगा। अब जान लीजिए सिकंदर लोदी के अन्य कार्य कौन से थे। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि इसने राजधानी भी स्थानांतरित की थी दिल्ली से आगरा। दूसरा, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया था किसने? सिकंदर लोदी ने प्रारंभ किया था नाप का पैमाना, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। इसने फरहंगे सिकंदरी के नाम से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने, जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी जो है ये शहनाई सुनने का शौकीन था। तो ये याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो है ये शहनाई सुनने का शौकीन था। इसका एक गायन विद्या का ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, लज्जत ए सिकंदर शाही में क्या है? गायन विद्या से ये संबंधित है। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अनाजों से जकात को समाप्त कर दिया था और हाँ, इसने खुम्स में भी कोई हिस्सा नहीं लिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, ठीक है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने निर्धन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की थी। जकात तो इसने समाप्त कर ही दिया था, निर्धन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की थी। ठीक है। दूसरा, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इससे पहले भी एक शासक थे जिसने नेपाल के इस ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया था। वो कौन सा था? वो था फिरोज शाह तुगलक। तो हमने आपको बताया था इसको। ठीक है। अंततः गले की बीमारी के कारण नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा जो है वो खैरपुर दिल्ली में है, लोदी उद्यान में स्थित है। किसका? सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है। आगे चलते हैं, हम इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं। इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है। कौन? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है ये। इसके समय खौतौली का युद्ध होता है, 1517-18 में ही होता है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा जीत जाता है। ठीक है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य होता है कौन सा युद्ध? खौतौली का युद्ध। इसमें राणा सांगा की विजय हो जाती है। अगला युद्ध इसका होता है ग्वालियर का युद्ध। ग्वालियर का जो शासक होता है वो विक्रमजीत होता है। ठीक है। विक्रमजीत सिंह को इब्राहिम लोदी ने पराजित कर दिया और उसे अपना सामंत बना लिया था। ठीक है। किसको? विक्रमजीत सिंह को। ये इब्राहिम लोदी की सबसे महान उपलब्धि मानी जाती है। कौन सी? ग्वालियर विजय जो है वो इसकी सबसे महान उपलब्धि मानी जाती है। अगला युद्ध कौन सा हुआ था इब्राहिम लोदी के समय? तो अगला युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो हुआ था 1526 ईस्वी में।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि में ही मार डाला था। तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है? वो इब्राहिम लोदी ही है। अब फरिश्ता का एक कथन बहुत फेमस है इस बारे में। फरिश्ता कहता है, इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। ये बात किसने कही थी? फरिश्ता ने। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है नियामत उल्लाह। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई भी सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। ठीक है, तो आप ये सब भी याद रखिएगा। यहीं से हमारा लोदी वंश समाप्त होता है। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके बाद 1526 से फिर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है कौन? बाबर। तो दिल्ली सल्तनत यहीं से समाप्त होती है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य, इससे संबंधित हमारी अगली क्लास होगी। इसके बाद फिर हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की और फिर हम आएंगे बहमनी साम्राज्य पर। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।